हेलो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद हम लोग फिर से फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड लेकर हाजिर हैं। यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड ओके थी, बिल्कुल वन साइडेड थी कि सबसे इजी सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाइए। ठीक है, तो सबकी लगभग फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है, माइक्रो की भी, फिज़िकल की भी, ऑर्गेनिक की तो बहुत पहले ही हो गई थी। तो अब सेकंड यूनिट स्टार्ट करनी थी और मैंने आप लोगों से डिमांड पूछी थी कि सब किसकी करें स्टार्ट, तो आप सबका लगभग 80% लोगों ने कहा है कि ऑर्गेनिक। तो भैया ऑर्गेनिक शुरू करते हैं और मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला लेक्चर है यूनिट सेकंड का, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे ईजी तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैं आज बता के जाऊँगा और जितने ईजी वे में जाऊँगा। ठीक है, सिलेबस है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है यूनिट सेकंड, फिनॉल, एरोमेटिक अमीन और एरोमेटिक एसिड। ये भी बड़ी यूनिट है। कोशिश करूँगा 10 घंटे लिखे हैं तो 10 से कम लेक्चर्स लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ, ट्रिक्स से पढ़ाता हूँ और मैटर भी ज़्यादा आता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग फिनॉल्स की बात करेंगे, उसके डेरिवेटिव्स की थोड़ी सी बात करेंगे, किस तरह की होती है, उसकी एसिडिटी की बात करेंगे और फिर एसिडिटी पे किस सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इतना जो है लगभग आधी फिनॉल आज हम लोग ख़त्म करेंगे। लगभग 50% नहीं तो 45 मान लो, 45% आज ख़त्म करेंगे, 45-50% अगले लेक्चर में। तो लगभग फिनॉल ख़त्म 2-3 लेक्चर के अंदर, फिर 2-3 में एमीन ख़त्म और 2-3 में एसिड। ठीक है, तो 9 लेक्चर में लगभग मैं यूनिट ख़त्म करूँगा। तेज़ी के साथ पढ़ाता हूँ तो बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो फिनॉल क्या होता है। ठीक है, फिनॉल बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप लगा दें तो हो जाती है फिनॉल। और इसके डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो आप उस OH पे कुछ भी लगाते जाएं। 3 पोजीशन होती हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, बेंजीन जब स्टार्ट ही थी वहाँ बताई थी कि क्या क्या होता है। ऑर्थो, पैरा, मेटा, 3 पोजीशंस होती हैं। जहाँ OH लगा है उसके जस्ट बगल वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो, फिर नेक्स्ट दोनों क्या, मेटा, और लास्ट वाली जो उसके जस्ट सामने है वो पैरा। ठीक है, तो अब ऑर्थो पोजीशन पे अगर मान लो CH3 लगा दें पहली वाली तो ऑर्थो क्रिसॉल, मतलब CH3 अगर लगा है फिनॉल पे तो क्रिसॉल बोलते हैं। ठीक है, फिर किस पोजीशन पे लगा है वो डिपेंड करता है, मेटा पे लगा है, ऑर्थो पे लगा है कि पैरा पे लगा है। ठीक है, फिर NO2 लगा दें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। 2 OH हैं, ठीक है, एक दूसरे से कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो रिसोर्सिनॉल। ठीक है, और एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो कैटेकॉल, एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे हैं तो क्यूनॉल। बस ये थोड़े से स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कभी कभी 2 मार्क्स में केवल स्ट्रक्चर आ जाता है और ये मतलब लकी पॉइंट होते हैं हमारे लिए। और मे भी आपके जो पेपर हों, अगर कोरोना ऐसे ही चलता रहा, जैसे अभी 90,000 के अप्रॉक्स केस आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो MCQ वाले होंगे आपके पेपर, तो वहाँ ऐसे ही दे देंगे। वो 4 स्ट्रक्चर बना दिए उनने कहा चूज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकॉल। बस अब कैटेकॉल कौन सा होता है अगर आपको पता होगा, एक दूसरे पर ऑर्थो वाले हैं तो फटाक से मिल गया आपको 1-2 नंबर जितने का होगा, और नहीं पता होगा तो माथा पच्ची करो और लग जाए गलत तो गया मार्क्स। MCQ में तो ये होता है भैया और हमें पसंद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनॉल्स के डेरिवेटिव बता दिए, फिनॉल क्या है ये भी बता दिया। मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, जो सिलेबस का मेन टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। हम लोग यहाँ एसिडिटी जो है वो कंपेयर करके पढ़ेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन कंपैरिजन में ही आता है। ठीक है, कि वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल या वाई फिनॉल इज़ लेस एसिडिक दैन एरोमेटिक एसिड। ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर कराऊंगा। और अगर नहीं है इस तरह से आता है, सिंपल ही आता है, तो सारे पॉइंट जितने हैं वो सब बस कंपैरिजन हटा दीजिए हल्का सा। सेंटेंस बनाना तो अब आ ही गया भैया, 14 साल हो गई पढ़ते पढ़ते, अब तो आ गया होगा। और 1.5 साल यहाँ होने जा रही है फार्मेसी में, तो यहाँ इंग्लिश भी इतनी नॉलेज होगी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। और अगर इंग्लिश से हैं तो सेंटेंस बना ही सकते हैं बड़े आराम से। तो सेंटेंस बनाइए और बस लिख दीजिएगा। ठीक है, बड़े आराम से 7-5 मार्क्स जितने का आएगा, 5-7 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी। ठीक है, आएगा तो इसके साथ कुछ और पूछ लेंगे, वो 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वो लेंगे, यूजेस पूछ लेंगे और साथ में ये पूछ लेंगे, तो 10 मार्क्स का हो सकता है। लेकिन अकेला इतना एसिडिटी नहीं आएगा।
ठीक है। तो अब 7 मार्क्स का आएगा तो 7 मार्क्स का मतलब 3.5-4 पेज चाहिए, तो 3.5-4 पेज का मैटर मैं दे के जाऊँगा, आधा पौन पेज का तो एक मैकेनिज़्म ही होगा, ठीक है। तो फिनॉल्स आर मच मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स सच एज मैथनॉल एट्सेट्रा, बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैं यही बता रहा था कि एसिड से कम और एल्कोहल से ज़्यादा। फिनॉल्स आर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड बॉन्ड या फिनॉक्साइड आयन, बॉन्ड नहीं। तो अब अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि किस वजह से है, वाई विच रीज़न या फिनॉल्स आर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश, तो वहाँ फिनॉक्साइड आयन, या व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, तो आपको यही फिनॉक्साइड आयन ले आना है, ठीक है, ऑन एक्वस सॉल्यूशन। और फिनॉक्साइड आयन बनता क्या में है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। फिनॉल इटसेल्फ गिव फिनॉक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन, जब फिनॉल टूटता है तो खुद ब खुद ही देता है, हमें कुछ रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पहला तो एसिडिटी क्यों होती है बता दिया। अगर एसिडिटी का क्वेश्चन है तो पहला पॉइंट ओके, कंपैरिजन का है तो भी दोनों क्वेश्चंस के लिए पहला पॉइंट ओके, ठीक है। आराम से पढ़िए, 3 क्वेश्चन के जवाब एक साथ। रिएक्शन ऑफ फॉर्मिंग फिनॉक्साइड आयन, कैसे बनता है फिनॉक्साइड, वो रिएक्शन बनी हुई है यहाँ, ठीक है। जो H है वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बहुत जल्दी भाग लेता है, जिसका मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली है और उसमें पार्टनरशिप है किसी की 10% की, किसी की 50 की, किसी की 30 की, किसी की 10 की, ठीक है। नहीं मान लीजिए ऐसे मान लीजिए, एक की 40 की, एक की 30 की, एक की 10 की, एक की 20 की। अब जो 10 वाला होगा उसको कोई टेंशन नहीं है, कंपनी अगर थोड़े से घाटे में जाएगी तो भाग लेगा अपना 10% लेके, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन है, उसको ज़रा सा जैसे ही लगा कि हमें दूसरे से फ़ायदा है वो तुरंत भाग लेगा, तो हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे जाएगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन नेगेटिव और बन गया फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब जो है रेजोनेंस की बात करें अगर इसको, रेजोनेंस सबसे ईजी चीज़ होती है जो अभी तक शायद आपको हार्ड लगती हो, देखते हैं कैसे इजी है, बड़े प्यार से बताऊंगा मैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन आयन जो बन गया, तो ऑक्सीजन पे ज़्यादा आयन हो गए तो वो अपने आयन देगा किसको, रिंग को। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो रिंग को देगा। तो यहाँ पहले वाले कार्बन जहाँ से OH जुड़ा है तो उस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, 4 से 5 होगी, और कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, तो वो अपना बगल वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे कार्बन को। दूसरा कार्बन नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तुरंत क्या करेगा, अपने दूसरे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा डबल, ठीक है। वो दूसरा वाला कार्बन की बैलेंस डिस्टर्ब होगी तो अपना बॉन्ड तोड़ के दूसरे वाले अगले कार्बन को दे देगा नेगेटिव, ठीक है। फिर ऐसे ही ये रेजोनेंस चलता रहेगा और एट लास्ट हमें वही पोजीशन मिल जाएगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ हमने स्टार्ट किया था वही पोजीशन मिल जाएगी, और यही तो होती है रेजोनेटिंग। बस बन गए 4 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर ही तो बनाने, तो बना दिए, लीजिए। कुछ लगा नहीं लगा, आप 2 बार लिख लीजिएगा, यहाँ से देखिए कि कैसे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहा, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर दूसरा मत बनाइएगा, बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें आप बॉन्ड इस तरफ बनाएं, तो इस तरफ बनाएं तो फिर इस तरफ का रोटेशन दिखाएं, लेकिन अगर ये वाला रोटेशन दिखाएंगे तो सबसे अच्छा, बुक्स में भी ज़्यादातर यही होता है। आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना देगा, डबल बॉन्ड आएगा, बगल वाले कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, जैसे पिछले सेमेस्टर में था वैसे ही इस सेमेस्टर में, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। फिर बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा, EB, ठीक है। बस ये थ्योरी, पहले बॉन्ड टूटा, फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना तो BE, 3 स्टेप, एट लास्ट फिर E। ऐसे ही आप स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, अपनी छोटी सी ट्रिक दिमाग में रख के, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, रेजोनेंस बड़े आराम से मैंने बता दिया और इतने इजी वे में कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब भी ना आया हो तो हमारा नंबर है 9140403649, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, वहाँ नोट्स भी ले सकते हैं, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से पॉइंट की बात कर लो। दूसरा पॉइंट, द नेगेटिव चार्ज स्प्रेड टू आउट ऑफ द रिंग एंड इट इज़ इफेक्टिवली डिस्पर्स द चार्ज डीलोकलाइजेशन इज़ अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन भी एक स्टेबलाइज्ड है, बेंजीन में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे तो बेंजीन मोस्ट स्टेबलाइज था, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये भी स्टेबलाइज है। पूरे में पूरी रिंग में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा देर से अवेलेबल है, ठीक है। देर से अवेलेबल है इसीलिए ये कम एसिडिक है। बट नो रेजोनेंस इज़ पॉसिबल इन एल्कोक्साइड आयन, लेकिन जो एल्कोहल वाला होगा CH3CH2OH मान लो, और उसमें हल्का सा जैसे ही हाइड्रोजन अपना दे के जाएगा तो वो O पे ही रह जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकते रिंग में जो इसमें घूम सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, देर से अवेलेबल हो रहे हैं क्योंकि वो रिंग में भी इन्वॉल्व हैं, और एल्कोक्साइड में तुरंत अवेलेबल हैं, इसीलिए वो कम एसिडिक हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस मानते हैं। ठीक है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहाँ देर से अवेलेबल होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इन एल्कोक्साइड इज आयन इज ओनली प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन एटम, उसी ऑक्सीजन पर रह जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट एल्कोहल्स आर मच वीकर एसिडिक दैन फिनॉल। जहाँ रह गया, जहाँ ज़्यादा नहीं घूमा, जहाँ एक ही जगह पे हाइड्रोजन आएगा तो फिर वो कम एसिडिक रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जनरली कोशिश की है कि भैया समझ में आए। ठीक है, दूसरी थ्योरी बताने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ, अगर ना आई हो तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये थ्योरी शायद समझ ना आई हो। वैसे तो आ गई होगी 95%, 5% को भी ध्यान लेता हूँ। हाइड्रोजन देने वाले को बोलते हैं ना एसिड। अब यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रिंग को ज़रूरत अगर हल्की सी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो तुरंत ऑक्सीजन से लेगा, और ऑक्सीजन से लेगा तो तुरंत वो हाइड्रोजन से लेगा, और फटाफट हाइड्रोजन निकलेगा, और जितने जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा उतना ज़्यादा एसिड होगा। लेकिन यहाँ जो एल्कोक्साइड आयन है, इसमें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़नी, सबकी वैलेंसी ओके है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब अपने अपने में खुश हैं, अपने अपने में खुश हैं, तो फिर हाइड्रोजन देर से निकलेगा तो कम एसिडिक है। दोनों थ्योरी से बता दिया, एक आपने जो बचपन में पढ़ी है हाइड्रोजन वाली उससे, और मॉडर्न से तो बता ही दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हो गए आपके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट पीके वैल्यू। अगर कंपैरिजन आया तो 4-5 पॉइंट बहुत रहेंगे, इतना जितना बता दिया इतना बहुत रहेगा, लेकिन अगर फिर भी मैं ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ। तो पीके वैल्यू जो होती है फ़िनॉल की, वो अप्रॉक्स 10 के आसपास होती है, और एसिड्स की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, और अल्कोहल की जो होती है वो 16 से 18 होती है, और कार्बोनिक एसिड की जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा पीके वैल्यू वो उतना कम एसिडिक, यही होता है, बताइए। जी हाँ, यही होता है। तो अब यहाँ क्या है, फिनॉल्स की एसिडिक वैल्यू ज़्यादा, फिनॉल्स की ज़्यादा, एसिड्स की कम। तो एसिड्स ज़्यादा एसिडिक, फिनॉल्स कम। फिर एल्कोहल्स की फिनॉल से भी ज़्यादा, तो एल्कोहल फिनॉल से कम। फिर कार्बोनिक एसिड्स की किससे कम है, फिनॉल से कम है और एल्कोहल से कम है, तो ये इनसे तो ज़्यादा, लेकिन एरोमेटिक एसिड से कम एसिडिक। ठीक है, अब एक और नया पॉइंट भी आ गया। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछ ले कि व्हाट इज़ मोर एसिडिक, कार्बोनिक एसिड या क्या एरोमेटिक एसिड, तो वहाँ भी एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमें थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर रहना है। एक टेबल मैंने साइड में बनाई हुई है पीके वैल्यू की, ये पीके वैल्यू लिख लीजिएगा और ये पॉइंट लिख लीजिएगा। 4 पॉइंट हो गए, आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी कंप्लीट, बहुत बता दिया, 4-5 पॉइंट हैं। 4-5 पॉइंट का मतलब 2.5-3 पेज हो गया। और अगर क्वेश्चन और बड़ा आता है तो लंबा खींच सकते हैं आप। ठीक है, 1 मिनट सर जी, क्या हो रहा है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, 1 मिनट रुकिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। चलते हैं, सॉरी। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी। विथड्रॉइंग लगाएंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा वो ऑक्सीजन से मांगेगा, तो हाइड्रोजन जल्दी भागेगा, और हाइड्रोजन जल्दी भागेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो ठीक है, आगे ही समझ में, कॉन्सेप्ट बता दिया, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन। तो अगर सॉरी, कोरोना नहीं हो रहा, तो अगर ये ग्रुप्स लग रहे होंगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, आप देखते हैं कैसे। पहले तो फिनॉक्साइड बन रहा था, ये तो पता ही है आपको, कैसे बन रहा था ये भी पता है आपको। अब अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दें NO2, तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, जल्दी से ले लेगा। जैसे ही वो ले लेगा वैसे ही रिंग को ज़रूरत कम पड़ जाएगी, और रिंग को ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो वहाँ से लेना शुरू करेगा। अब आगे मैं आपको पूरा मैकेनिज़्म बताऊँगा इसका, आधे पेज का, उस मैकेनिज़्म से समझ में आएगा क्या हुआ। ठीक है, ये तो थ्योरी बता दी, इतना लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं रिटन नोट्स नहीं देता हूँ, और स्पेशली ऑर्गेनिक पे आपको समझ खुद से ही लिखना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स के लिए नहीं भागिए, कंटेंट मैंने बता दिया, आप नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है,
दैट इज़ योर इफेक्ट ऑन एसिडिटी। नाइट्रो जैसे ही ऐड हुआ, अब उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो पहले क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा। स्टार्टिंग के 2 या 3 स्टेप जो हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले वो पिछले वाले मैकेनिज्म बताए थे, बस यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा डबल थोड़ी देर के लिए। फिर वो डबल बॉन्ड जो है वो जो पहले नाइट्रो बॉन्ड में जो पहले से डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और फिर वो डबल बॉन्ड दूसरे वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गई है वो नेगेटिविटी फिर से बॉन्ड बनाएगी। यहाँ आप मैकेनिज्म 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, जो पसंद आए वो, या जो लिख जाए वो आपकी इच्छा। ऑर्गेनिक सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने लिया, दूसरे में ऑक्सीजन ने रिंग को दिया, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बना, कार्बन की वैलेंसी बढ़ी, कार्बन डबल बॉन्ड बढ़ा, एक कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव करा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो उसने बगल वाले को बॉन्ड बनाया बगल वाले के साथ, बगल वाले की वैलेंसी ख़राब हुई, उसने तुरंत बॉन्ड तोड़ा और दूसरे कार्बन को जिस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है उसको दे दिए। अब नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो थोड़ी देर नाइट्रो ग्रुप भी तो लेगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रो ग्रुप भी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, विड्रॉइंग है, तो उसने तुरंत वो विड्रॉ कर लिया। फिर नाइट्रो के अंदर भी थोड़ा सा रेजोनेंस चला, हल्का सा बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे, फिर ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो थोड़ी देर बाद उसने फिर से जैसे ही देखा कि अब मुझे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो मिलने वाला नहीं, तो वो फिर से दे दिया नाइट्रोजन को, ठीक है। यही सब चल रहा है, देख लीजिए, समझ आ रहा होगा। देखिए क्लियर कट बना हुआ है पूरा का पूरा। फिर जब नाइट्रो ने वापस वैसे ही ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, अब फिर नाइट्रोजन की बैलेंसी बढ़ गई, तो फिर से नाइट्रोजन जो है अपने डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, या डबल बॉन्ड ही उठा के शिफ्ट कर देगा अंदर वाले कार्बन के साथ। वो उस कार्बन की बैलेंसी बिगड़ेगी तो वो कार्बन जो है वो दूसरे वाले के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव बना लेगा, एट लास्ट वो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो वो बॉन्ड बनाएगा। तो पूरा रेजोनेंस जहाँ से स्टार्ट किया था जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, या लगभग वैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और अगर इसके बाद में अगर एक और स्टेप और बढ़ाऊँ तो लगभग वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। बन गए। इसके कितने स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वाले से ज़्यादा है, पहले वाले में 5 थे, फिनॉक्साइड में 5 थे, इसमें 8 हैं। तो अब जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़े उतनी ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन लगा, जितनी ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन को लगा उतनी ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन फ्री रहा, माने ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई। पॉइंट समझाता जा रहा हूँ, मैकेनिज़्म भी बता दिया। आराम से इस मैकेनिज़्म को बना लीजिए, 2 बार 3 बार याद हो जाएगा। अगर कोई नींद से जगा के पूछ लेगा, मुझे ये चीज़ें ऐसी याद हैं जो मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, कि अभी भी मुझे कोई जगा देगा ना, सो रहा हूँ मैं रात में 2 बजे 3 बजे, और कहेगा ये मैकेनिज़्म ड्रॉ कर दो, मैं तुरंत कर दूँगा, नो प्रॉब्लम मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़े आराम से समझा दिया मैंने, ज़्यादा बातें नहीं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रैंक को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं फिनॉक्सी ऑक्सीजन से, दिस स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन, ये स्टेबलाइज करता है और स्ट्रॉन्गर एसिड बना लेता है, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग, अगर एसिडिटी बढ़ा रहे थे तो रिलीजिंग एसिडिटी घटा देंगे, जस्ट अपोजिट होते हैं। इसमें मिथाइल ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, और भी ग्रुप हैं, जैसे एराइल ग्रुप भी है, लेकिन एराइल ग्रुप जल्दी लगते नहीं है इतने आसानी से, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देते हैं एसिडिक कैरेक्टर को या एसिडिटी को, ठीक है। तो 1 मार्क्स का तो यही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या है, घटाते हैं, ठीक है, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। It increase the negative charge on phenoxyioxygen and inhibit the charge delocalization due to resonance. This stabilize the phenoxide ion and result in a weaker acid. ये उल्टा दे देते हैं तो रिंग को कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, लेगा नहीं तो हाइड्रोजन उससे जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं होगा तो वीकर एसिड। जैसे क्रिसोल की बात की थी हमने, पैरा क्रिसोल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये अगर कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर्स दे दिए कि ये कुछ 5-6 स्ट्रक्चर हैं डेरिवेटिव्स के, अब इनको लगाइए एक इनके एसिडिक कैरेक्टर के बेस पे, तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगाए थे, विड्रॉइंग है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो सबसे ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी, फिर क्लोरीन उससे कम है तो उसकी होगी, फिर फिनॉल की होगी, फिर रिलीजिंग लगाए हुए हैं CH3 OCH3 तो उनकी होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार समझाया, ठीक है। इसका जो रिलीजिंग वाले का मैकेनिज़्म होगा वो आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो,
वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि है सेम ही। आप क्या करेंगे कि बस यहाँ आप वहाँ पहले वाले स्टेप से कुछ स्टार्टिंग होगी ही नहीं, बस इतना मैकेनिज़्म बना दीजिएगा कि ये CH3 ऐड कर दिया और CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा रिंग को दे देगा, तो पहले से ही रिंग को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन से लेगा ही नहीं, तो ना फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना मैकेनिज़्म होगा नहीं, तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। ठीक है। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया है ये सब, तो और लेक्चर चाहिए तो भैया मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, कितने लोग जुड़े हैं तो मैं सब्सक्राइब करे हुए हैं मुझे, तो मैं वीडियो बनाऊं। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो, चूँकि ये ऑर्गेनिक है, आप लोग हुआ पढ़ाते हैं इसको, हुआ बनाते हैं और पढ़ाते भी हैं टीचर्स को हुआ बना के। मैं कहता हूँ सबसे ईजी, देखिए कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, मेरे दिमाग का तो कोई असर ही नहीं हुआ। कमेंट करिए आप नोट्स चाहिए तो, और मेरा नंबर है 9140403649, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं मुझे नोट्स के लिए, मुझसे चैट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भैया, उन्हें भी हुआ ना बनने दीजिए, मोटिवेट करिए मुझे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, बड़ा अच्छे से बताया, और मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में।